हेलो छात्र, मैं आज नवोदय का एग्ज़ाम सॉल्व करने जा रहा हूँ जो आपको 11 अगस्त 2021 को हुआ है। इसमें मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा जो आप अपने बुकलेट से मिला सकते हैं। अब जिसमें आपका कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है ये सारे चेक कर सकते हैं आप। इसके लिए मैं प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए बी सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि इन सभी में 3 इधर 3 इधर, 4 इधर 4 इधर, इसमें 4 इधर हैं लेकिन 3 इधर हैं, तो ये हमारा इन सभी से असमान है, एक समान नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में, जो पी क्यू आर एस का जो क्रम है वो इसमें इधर है और इनमें इधर है, ऐसे इसमें भी इधर है इसमें भी इधर है, तो ये वाला हमारा भिन्न है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जब हम 3 की बात करेंगे तो इसमें जो त्रिभुज बने हुए हैं वो सभी त्रिभुज का जो कोना है वो इधर की अंदर की तरफ है, इसमें भी अंदर की तरफ इसमें भी, लेकिन इसमें ये बाहर की तरफ है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में टी आई सी, सी टी आई, टी ई सी, आई टी सी, इन चारों में टी ई सी अलग है क्योंकि इसमें आई की जगह ई हो गया, बकाया सभी का क्रम बदल दिया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही होगा इसमें। भाग 2 5 से 8 में, प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर जो चित्र दिखाया गया है इसमें हमें देखना है कि जो दाईं तरफ ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं इनमें से समरूप समान चित्र देखना है जो इस प्रश्न में दिया हुआ है। जो ये प्रश्न में चित्र दिया गया है इनके लिए इसके समान इन चारों में देखना है कौन सा है जो इसके समान है, तो ऑप्शन सी हमारा इसके समान है। ऐसे ही प्रश्न संख्या 6 में सी ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि जो क्वेश्चन से सी मिल रहा है वो हमारा एक समान है, समरूप है। ऐसी प्रश्न संख्या 7 में जो डी ऑप्शन है वो सही है इसमें। प्रश्न संख्या 8 में सी ऑप्शन सही है। अब आते हैं भाग 3, प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए चित्र ए बी सी डी पर गौर करें तथा उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र में पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। तो इसमें क्या करना है, जो ये लुप्त भाग है इसमें इन चारों में से एक ऑप्शन इसमें फिट करना है जो बिना दिशा परिवर्तन के, इसकी दिशा परिवर्तित नहीं होगी, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही प्रश्न संख्या 10 में ऑप्शन बी सही है, 11 में ऑप्शन सी सही है, 12 में ऑप्शन डी सही है। इसमें 2 ऑप्शन भी सही दिख रहे होंगे हमें, जैसे अगर हम 11 की बात करें तो एक ये लग रहा है सही और एक ये लग रहा है, लेकिन इसकी दिशा इधर है जबकि हमें चाहिए कि हाँ इधर चाहिए इसका, तो ये वाला जो ये लाइन है ये इसकी दिशा इधर है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 12 में ऑप्शन डी सही है। भाग 4 प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं। इसमें ये देखना है जो चौथा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ये वाला जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है इसमें हमें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सटीक बैठेगा, तो हमारे लिए इसमें ऑप्शन बी सही होगा एकदम, तो ऑप्शन बी लगा देंगे इसमें। 14 के लिए ऑप्शन बी सही होगा तो बी लगा देंगे। 15 के लिए ऑप्शन बी सही है तो बी लगा देंगे इसमें। ऐसे ही 16 के लिए ऑप्शन सी सही है। इसमें क्या है, जो पहले ऊपर एरो है फिर इधर है फिर इधर है, अब इसके बाद जाएगा ये राइट। इसको अगर हम इधर घुमाते जाएं, इधर था पहले, फिर इसको किया हमने, इसको घुमा दिया इधर कर दिया, फिर इसको घुमा दिया इधर कर दिया, अब इसको घुमा देंगे तो इधर हो जाएगा, इसका तीर का जो निशान है वो इधर हो जाएगा। जब हम इसको घुमाएंगे, घुमा के देख लीजिएगा तो इसका निशान यहीं जाएगा, ये एरो, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 में, तो इसमें क्या दिया हुआ है इसको पढ़ेंगे आप। तो ये दो हैं, इन दोनों का आपस में संबंध है, कोई ना कोई संबंध है, और इन दोनों का आपस में संबंध है। अब इसको देखना है इसके साथ इसका क्या संबंध बनेगा, जो संबंध इसका इसके साथ है, पहले का संबंध जो दूसरे के साथ है वही संबंध तीसरे का चौथे के साथ होना चाहिए। तो इसमें क्या है, जो ये है
जो ये निशान दिए हुए हैं, जो ऐसे निशान है, इनको क्या कर दिया, इसको इसमें बना दिया। जो वृत्त था उसको वृत्त में रहने दिया। अब केवल इसमें क्या किया, ये जो गोले हैं, क्योंकि ये गोला था पूरा, ये बाहर जो गोला है, तो इसी गोले को छोटा छोटा और करके 4 जगह रख दिया है इधर। जैसे इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो 4 4 गोले यहाँ पर रख दिए। वैसे ही इसमें क्या करेंगे, तो इसके अंदर ये बराबर की जो लाइन है, इनको तो ऐसा कर देंगे। अब इनके अंदर 4 4 वर्ग, 4 4 वर्ग, छोटे छोटे वर्ग बना देंगे एक खाने में 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4 और इसमें 4। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इन्होंने जो जितने भी बाहर के जितनी जगह अंदर लाइन खींची गई है, ये अंदर ये जो इस वृत्त जो आकृति के अंदर जो लाइनें खींची गई हैं, केवल उसी आकृति को इसमें अंदर रखा हुआ है, शेष बचाया। तो उसी प्रकार हमने क्या किया, जो त्रिभुज में लाइन खींची गई है ऐसे, तो वही त्रिभुज को हमें शेष बचाना है, बकाया सभी को हटा देना है। तो हमने केवल त्रिभुज को बचाया जो नीचे की तरफ था, क्योंकि नीचे की तरफ त्रिभुज इसमें भी है ऐसे ही, और उसके अंदर जो लाइनें खींची हुई हैं ये वाली, तो हमने लाइनों को हटा दिया और त्रिभुज को यहाँ पर रख लिया। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में जो आकृति बनी हुई है, ये बी बनी हुई है, बी को ही उल्टा कर दिया इसमें ऐसे 2 बार। तो हम ई को क्या करेंगे, एक बार ई ऐसे है तो हम एक बार इसको ई को ऐसे कर देंगे। तो हमारा जो मिल रहा है ये ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। ये आकृति जो है इसको घुमा दिया है, केवल जो जैसा था उसको उल्टा कर दिया। ये जो एरो इधर था तो इधर कर दिया, और ये जो गोला इधर था इसको इधर कर दिया, और ये जो त्रिभुज इसमें ऊपर था इसको त्रिभुज को नीचे कर दिया, और जो ये जो इसमें वृत्त वर्ग बना हुआ था इस वर्ग को ऊपर कर दिया। तो हमें नीचे का ऊपर, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं और ऊपर का नीचे करना है। तो वैसे ही हमने इस चित्र के हिसाब से इसमें करना है। तो उल्टा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न 21, भाग संख्या 6, 21 से 24 तक। तो इसमें क्या है, चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग और वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया तथा दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ए, बी और सी, डी में दर्शाया गया। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। तो हमें यह देखना है इसमें कौन सी आकृति इस चित्र को पूर्ण करती है। तो हम इसमें देखेंगे जो ऑप्शन डी है हमारा, ये इस आकृति को पूरा कर रहा है, क्योंकि इसकी जगह पे हमें केवल इधर और ये और ये और ये बन गया आकृति हमारी। तो जब ये आकृति बन जाएगी तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। अब आते हैं क्वेश्चन 22 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीधे मिलाना है, इसकी जगह पर जो आकृति बनी हुई है इसमें इस खाली जगह में हम कौन सी आकृति उठा के रख दें कि हमारा ये क्वेश्चन ये पूरी आकृति हो जाए। तो हम इसमें क्या करना है, इसको उठा के हम यहाँ पर रखेंगे। जब हम इसको उठा कर यहाँ पर रखेंगे तो ये आकृति पूरी हो जाएगी। ऐसे ही इसमें बी आकृति को उठा के इसमें रखेंगे तो ये आकृति को पूरा कर देगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 24 में आकृति बी को उठाएंगे तो इसमें रखेंगे तो ये हमारी पूरी हो जाएगी आकृति। ऐसे भाग 7, प्रश्न संख्या 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी से चिन्हित चार उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स, वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुनें। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसके लिए जब भी हम प्रतिबिंब की बात करें तो ये हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये जो प्रतिबिंब है, ये जो प्रतिबिंब बना हुआ है, इसको अगर हम इस चित्र को अगर हम दाहिनी तरफ देखें कि दाहिनी तरफ ये हमें कैसे दिखेगा, जैसे हम प्रतिबिंब में देखते हैं तो हमें उल्टा दिखता है, तो वैसे ये वाला हमारा घूम के ये वाला
बन जाएगा। तो ए सही हो जाएगा इसमें, और इसमें हमारा डी सही हो जाएगा। अगर हम इसको देखेंगे तो ये इसको उल्टा कर देंगे तो ये हमारा डी सही हो जाएगा। 27 में देखेंगे तो ए सही होगा आंसर। 28 के लिए सी आंसर सही होगा। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा करेंगे अगर हम प्रतिबिंब की दूसरी तरफ, तो ये चित्र उल्टा बनेगा हमेशा। तो उल्टा बनेगा तो इसमें सीधा सीधा देखना है आपको। उत्तर सी सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 29 से 32 में। बाईं ओर प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। इसमें यह दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको जो आकृति जैसे तीर के निशान बने हुए हैं, इनको ऐसे ही फोल्ड करना है। पहले इसको इधर फोल्ड किया, फिर इसको इधर फोल्ड किया, और इसको यहाँ पर ये ऐसे काट दिया 2 जगह। जब इसको काटेंगे तो इसकी आकृति, अगर इसको हम फिर से खोलेंगे, जैसे हमने इसको फोल्ड किया था, मोड़ा था, वैसे ही हम इसको खोलते चले जाएंगे तो इसकी आकृति ये सी बन जाएगी। अब आते हैं 30 पर। जैसे इसमें भी यही है, इसका उत्तर सी सही होगा और इसके लिए उत्तर ए सही होगा। अब आते हैं 32 में, तो 32 के लिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अब भाग 9 में क्वेश्चन नंबर 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सके। इसमें कहने का मतलब ये है कि जो ये दिए हुए हैं, इसमें ये 4 ब्लॉक दिए हुए हैं, हम इनको आकृति बोलें। 4 आकृति इस चौकोर खाने के अंदर दी हुई हैं। इन चारों आकृतियों से मिलकर इन चारों में से कौन सी आकृति बन सकती है? तो हमें लगता है इसके लिए ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो ये 2 त्रिभुज हैं, इन त्रिभुज को हमने यहाँ पर रखा, एक इधर एक इधर, और जो ये 2 ब्लॉक दिए हुए हैं ये वाले, तो एक ब्लॉक इधर रख दिया और एक ब्लॉक इधर रख दिया, तो हमारी ये आकृति बन जाएगी। ऐसे ही 34 में ऑप्शन ए सही होगा, 35 में ऑप्शन ए सही होगा, 36 में ऑप्शन बी सही होगा, 35 में ए और 36 में बी, ये सारे ऑप्शन सही होंगे इसके। प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है। इसमें जो ये दिया हुआ है, आकृति दी हुई है, इसमें हमें ये देखना है, जो ये आकृति दी हुई है, ये आकृति किस में समाहित हो सकती है। इन चारों चित्रों में से किस चित्र में ये समाहित हो सकती है? तो अगर हम देखें तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन में ये ऐसे 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 और ऐसे यहाँ पे बन रही है ये आकृति। हम देखें ये वाली, ये वाला बना, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, यहाँ पर ये आकृति अगर हम ऊपर उठा के रखें तो ये आकृति हमारी पूर्ण हो जाती है। तो इसमें उत्तर बी हमारा सही है। अब आते हैं 38 में ऑप्शन ए, 39 में ऑप्शन ए, 40 में ऑप्शन ए। ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 40 तक। अब आता है भाग खंड दूसरा में अंकगणित परीक्षण के लिए। अंकगणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 20 क्वेश्चन हमारे होंगे इसमें अंकगणित से। देखते हैं 20 ही है ना, हाँ 60 तक। भाग खंड 2 में 20 क्वेश्चन हैं। तो 41वां क्वेश्चन, 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। 2,02,000 लिखेंगे तो ऑप्शन सी सही है। अब 42 में 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी 1 0 0 0 0 0, 1 लाख। अब 4 अंकों की अगर हम बात करें बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये हो जाती है हमारी 9,999। 9,999 अगर इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देते हैं तो हमें ये संख्या मिल जाती है 90,001।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 43 को हल करेंगे तो पहले हम जो कोष्टक के अंदर हैं इन सब को हल कर लेंगे, उसके बाद जो भी बचेगा उसको हल कर लेंगे, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आते हैं हम 44 पे। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल। प्रथम अभाज्य 4 संख्याएं, इसमें टिक गलत लगा हुआ है, इसमें जो टिक लगा है वो गलत है। इसके लिए हमारी 4 अभाज्य संख्याएं, पहली प्रथम दिया हुआ है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं, तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या की अगर हम बात करेंगे तो पहली 2 हो गई, उसके बाद 3 हो गई, उसके बाद 5 हो गई, उसके बाद 7। ये प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनको हम अगर योग करेंगे इनका तो 2 3 5, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 और 10 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 17। जब ये 17 हो जाएगा हमारा तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा। इसमें जो ऑप्शन डी सही होगा क्वेश्चन नंबर 44 में ऑप्शन डी सही होगा। अब आते हैं हम 45 में। 45 में हम निकालेंगे 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य कौन सा होगा। तो इसके लिए हमें 12 तो रखा हुआ है, सभी में है 12, हमें 1 में 16 का भाग देना है, तो जब हम 1 में 16 का भाग देंगे तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं का गुणज है। अर्थात इन चारों में से, 4 ऑप्शन में से एक संख्या बतानी है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग चला जाए, 4 का, 8 का और 6 का। तो इसके लिए ऑप्शन सी सही है, 696। अब आता है प्रश्न संख्या 47, 42 इस साइड है, 47। वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 को भाग करने पर प्रत्येक अवस्था में 6 शेषफल देती है। अगर हम इनमें चारों में से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, अगर इन चारों ऑप्शन को हम देखें तो इन चारों ऑप्शन में से अगर सभी चारों ऑप्शन का हम भाग देंगे 270 और 426 में, तो हमेशा शेष 6 बचना चाहिए। तो हम पहले 12 से भाग देंगे तो दोनों में शेष 6 बचेगा, तो हमें ये पहले ही ऑप्शन में मिल जाता है, तो हम ऑप्शन ए सही कर देंगे। अगर पहले में नहीं मिलता तो हम 22 से भाग देते, फिर 30 से देते, फिर 36 से देते। इसके लिए अलग से मेथड भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसी तरीके से हम देख लेते हैं इसको कि 47 में क्वेश्चन में 270 और 426 में हम 12 से भाग देंगे तो शेषफल दोनों में 6 बचेगा। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 48। 48 में अगर ये हम चारों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में इसको हल करेंगे तो पहले इसको हल करेंगे इसको, तो इसमें हम पहले 15 का गुणा करेंगे 3.003 में और फिर तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये 50 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन इसमें लगभग मान पूछा गया है तो 50 ही उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, 49 का ऑप्शन सी। अब 50, क्वेश्चन नंबर 50। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 AM, AM का मतलब सुबह 8:15 पर चलती है तथा अजमेर 2:30 PM, तो PM का मतलब है दोपहर के 2:30 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय बताइए। तो इसमें लगा समय अगर हम 8 बजे से लेके 2 बजे तक का समय निकालें तो 8 से 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 घंटे हो जाते हैं। सुबह 8 से दोपहर के 2 तक 6 घंटे, और 15 मिनट तो था ही, अगर हम 15 मिनट इसमें और ऐड हो गया और जुड़ गया तो 8:15 से 2:15 तक 6 घंटे होते हैं, और 15 मिनट इसमें ज़्यादा है तो 2-2:30 बजे तक का समय है ना, तो 15 मिनट ज़्यादा है तो 6 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा, जो ऑप्शन बी सही है हमारा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 51। एक मैच कुल आधा घंटे चलता है। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होगा। मैच चला हमारा आधा घंटे, तो आधा घंटे मतलब 30 मिनट। जब ये 30 मिनट चला हमारा समय ये मैच, और इसमें से इस समय का 1/10 भाग, तो इस समय का 1/10 भाग हमारा टाइम आउट के लिया गया, तो हम 30 में 1/10 का गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन बी सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52। 52 में x/25 बराबर 196/x, तो x का मान निकालना है। तो इसमें अगर हम इसको हल करेंगे तो ये जो x और x है ये दोनों एक
इधर आ जाएंगे, x का ये स्क्वायर हो जाएगा और 196 गुणित 25 हो जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा बी, ऑप्शन बी सही होगा इसमें 70। अब आता है क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 में एक वस्तु 7500 में खरीदी जाती है और 8400 में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो हमें इसका लाभ बताना है। अगर हम इसके लिए क्वेश्चन इसको हल करेंगे तो ये टाइम लेगा, लेकिन इसके लिए हम देख लेते हैं, सीधा ऑप्शन सी सही है इसका। आप लोग मिलान कर लीजिए इसका ऑप्शन, आप देख सकते हैं कितने आपके क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 54 में ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य से 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। ए का प्रतिशत लाभ क्या है? अगर इसको हम 100 से हल करेंगे तो हल कर लेंगे इसको। अगर हम 100 मान के चलेंगे, अंकित मूल्य 100 है तो इसको हल कर लेंगे। हल करके चेक कर लीजिएगा कॉपी में, इसका ऑप्शन सी सही है। अभी आप उत्तर मिला लीजिए इसके ऑप्शन सी कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करके बताएंगे बोर्ड से, तब इसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार कहाँ गलत है, कहाँ गलत किया आपने तो कैसे गलत किया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। तो जब हमें यहाँ पे बात की जाएगी क्वेश्चन नंबर 55 में, इसका निकटतम पूछा गया है पूर्ण संख्या में। अगर इसका उत्तर हमारा दशमलव में आएगा तो हम दशमलव में नहीं लिखना है। तो इसका हम देख लेते हैं। इसको अगर हम हल करेंगे, 51 का गुणा करेंगे 349 में प्लस 332 में, पहले 31 का भाग देंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। जब हम जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 17,819। यहाँ पर लिख देते हैं एक बार फिर से, 17,819.38। तो हमें यहाँ पर 17,819.38 आता है। तो दशमलव की संख्या तो मुझे लेनी नहीं है तो इसको हटा देते हैं। अब ये आया 819। अब ये देखना है 819 की सबसे निकटतम कौन सी संख्या है, तो है 17,821। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आता है 56। एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी। तो वार्षिक दर पूछी गई इसमें। तो इसमें हम अगर हमारी 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी, यानी कि जितनी हमारा मूल धन था वो दोगुना हो जाता है। इसका मतलब है जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है, जितना मूल रकम थी उतना ही साधारण ब्याज मुझे मिला है, मतलब ब्याज उतना ही मिला जितनी हमारी मूल रकम थी। तो हम इसको, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है जो PRT/100। इसके लिए होता है P मतलब प्रिंसिपल, जो हमारा मूल रकम थी, रेट मतलब यहाँ पर दिया हुआ है जो हमारा दर, और T मतलब समय। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा, ये सिंपल इंटरेस्ट मतलब जितना सिंपल इंटरेस्ट है, जितनी रकम थी मूल रकम थी हमारा, ये P उतना ही मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिला है। और R निकालना है मुझे, क्वेश्चन ने पूछा वार्षिक दर, और T मतलब समय मुझे दिया गया है इसमें 16 वर्ष दी हुई है, T की जगह पे 16 रखेंगे, R निकालना है। और P को अगर हम माने कि X, तो जितना P है हमारा इसको X मान लें अगर हम, तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे साधारण ब्याज भी उतना ही मिला है। इसको हल करेंगे तो हमारा 6 सही 1/4 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। अब आते हैं 57। यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? इस त्रिभुज के परिमाप के लिए अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम अच्छे से इसको। ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज। इसकी एक भुजा दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर, एक भुजा दी हुई है कि 12 सेंटीमीटर। जब 5 और 12 दिया हुआ है तो हमें पता है कि इसकी जो सूत्र होता है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। तो 144 और धन 25 करेंगे तो हमारा 169 आएगा। तो 169 जो हमारा होगा स्क्वायर वो हमारा होगा 13 का। तो 13 का हम तीनों का परिमाप निकालना है हमें, तो हम तीनों को जोड़ देंगे। 5 + 13
+12, तो हमारा हो जाएगा ये 10, 20, 25, 5, 30। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा 57 का। अब आते हैं 58 पर। दिया गया है कि 154 गुणित 18 बराबर 2772। तो 27.72 का भाग देना है, 27.72 में हमें भाग देना है 1.8 का। 1.8 का भाग 27.72 में देना है तो कितना आएगा। हम इसको हल करेंगे तो हमारा 15.4 आ जाएगा। इसको कॉपी पर हल करके चेक कर लीजिएगा, कठिन नहीं है कोई। इसके बाद आता है 59, क्वेश्चन नंबर 59। एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए। तो इसके लिए ऑप्शन 53 सही होगा, ऑप्शन डी। इसको हम चेक कर लीजिएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 59 में 53 ही आंसर आएगा इसका। इसको मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, इसको लंबा हो जाएगा ये। इसके बाद जब मैं इसको बोर्ड पर बताऊँगा अच्छे से, तब एक बार सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, जो भी कठिन क्वेश्चन होंगे इसमें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 60। एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है। तो लड़कों की संख्या बताइए। इसको हम हल करेंगे तो जो टोटल आएगा, जो टोटल बच्चे होंगे स्कूल में, वो 2000 होंगे। तो 2000 का 3/5 निकालेंगे हम तो 1200 आएगा। इसका उत्तर सी सही होगा। अब आ जाते हैं हम खंड 3 पर। खंड 3 को मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, इसके अनुच्छेदों को, इनके सीधे ऑप्शन बताते जा रहा हूँ मैं। 61 का उत्साहित शब्द का अर्थ होगा। वैसे हम नॉर्मली बता देते हैं इसको, तो अगर इसको ना भी पढ़ें तब भी कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें सही हो जाएंगे हमारे। उत्साहित शब्द का अर्थ है बहुत प्रसन्न, तो ये सही बात है, बहुत प्रसन्न होता है उत्साहित का। वैसे इसको पढ़ के आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन ये सही है। 62, दीपक और उसके चचेरे भाई बहन ने पिकनिक का आनंद लिया। पिकनिक का आनंद लिया, इसको पढ़ेंगे तो सारे उत्तर इसमें मिल जाएंगे। 63, दीपक अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन के साथ पिकनिक पर गया। ऑप्शन बी सही है 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 में पिकनिक का स्थान एक गांव में था। स्थान इसका गांव था, गांव जहां वो पिकनिक मनाने गए थे वो एक गांव था। 65, चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे चावल उगाते हैं। चावल कैसे उगाते हैं वो उसके चाचा जी ने दीपक को बताया। क्वेश्चन नंबर 66, इस अनुच्छेद 2 को पढ़ लीजिएगा तो कुछ सारे 66 का आंसर मिल जाएंगे। वैसे अगर ना भी पढ़ें तो भी इसके आंसर हम दे सकते हैं। रस्सा कस्सी एक युद्ध है, एक रस्सी है, एक खेल है, एक लड़ाई। तो एक खेल है। रस्सा कस्सी में हम रस्सी खींचते हैं, ऑप्शन सी सही है। 68, रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सबसे शक्तिशाली सदस्य होता है। इसमें ये क्वेश्चन, इसको पढ़ेंगे अनुच्छेद को, तो ये इसमें लिखा हुआ है सबसे शक्तिशाली सदस्य को अंतिम छोर पर लगना चाहिए। अब आते हैं 69, टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है, मतलब जिस टीम को एक बीच वाली रेखा से अपनी तरफ खींच लिया जाता है वो हार जाती है। तो हार जाती है। संगठित शब्द का है साथ साथ। लड़ाई हो नहीं सकता, संगठित का खींचना हो नहीं सकता, विजयी होना नहीं हो सकता, तो साथ साथ। अनुच्छेद 3, इसको पढ़ेंगे तो इसके उत्तर हमें मिल जाएंगे। हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम करके। तो ये ऑप्शन सी सही है। 72 में भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? फल और सब्जियां। चीनी से आदमी मोटा होता है, तो चीनी तो दो में चीनी है तो नहीं होगा। बिस्किट से भी मोटे होते हैं, लेकिन हमें मोटापा कम करना है, भार कम करना है, तो ऑप्शन बी सही है। 73 में स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? पानी, ऑप्शन सी सही है। 74, कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है? सैर करना और साइकिल चलाना। सैर करना है यानी कि टहलना, जो हम सुबह टहलने जाते हैं तो वो सबसे अच्छा होता है हमें व्यायाम सबके लिए अच्छा होता है, सैर करना और साइकिल चलाना, ऑप्शन ए सही है। 75, सक्रिय शब्द का विलोम शब्द क्या है? निष्क्रिय। सक्रिय मतलब एक्टिव, और जो एक्टिव का उल्टा होगा वो निष्क्रिय, जो एक्टिव ना हो वो निष्क्रिय हो गया। अब आ जाता है हमारा अनुच्छेद 4, इसको पढ़ेंगे तो इसके उत्तर मिल जाएंगे। ग्रीष्म और शीत के बीच शरद ऋतु आती है। शीत मतलब सर्दी ऋतु, जो शरद ऋतु शीतकालीन मतलब सर्दी होती है, गर्मी और सर्दी के बीच में शरद ऋतु आती है, तो ऑप्शन सी सही है। 76 का 77 में शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकता है? दिन छोटे होते हैं, शरद ऋतु में दिन छोटे होने लगते हैं। 78, शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं, उन्हें पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता क्योंकि सूर्य कम निकलता है। सूर्य का प्रकाश कम होता है तो इससे हमारी
जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। अब आता है 79 शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? भोजन एकत्र करते हैं, क्योंकि सर्दी जब आती है, शरद ऋतु के बाद सर्दी आना स्टार्ट होती है, तो उसके लिए सर्दी के लिए भोजन एकत्र करना स्टार्ट कर देते हैं जो पशु हैं या पक्षी हैं। बिछी होती के लिए दूसरा शब्द हो सकता है। बिछी होती के मतलब ढकी हुई। घास वाली तो हो नहीं सकती बिछी के लिए, ऊनी हो नहीं सकती, बढ़ती हुई हो नहीं सकती, और ढकी हुई। किसी चीज़ को हम कहीं पर बिछा देते हैं, उसका मतलब है किसी चीज़ को उस चीज़ से हमने ढक दिया, मतलब बिछा दिया मतलब ढक दिया। तो इसके लिए दूसरा शब्द हो जाएगा ढकी हुई। तो यह था हमारा नवोदय का एग्ज़ाम जो 11 अगस्त 2021 को हुआ है। इसका ये सॉल्यूशन था हमारा। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक सभी को। चेक कर लीजिए। धन्यवाद। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। जो भी आंसर लग रहा हो, जिस आंसर में आपको डाउट लग रहा हो या कोई क्वेश्चन लग रहा हो कि ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो, इसका आंसर कैसे है, ये कैसे आया, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसका मैं आंसर आपको दे दूंगा, या तो अगली क्लास में किसी क्लास में दे दूंगा, या कोई एक वीडियो बना के उसका डाल दूंगा मैं कि कौन से क्वेश्चन किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जहाँ भी डाउट हो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा।